यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारियों में मेरा यह अंतिम प्रयास आपके साथ है। कल से बचे हुए पेपर आपके होने हैं और 2 दिन में पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनको लेकर के आप डाउट में थे, उनके प्रश्न आपको एक एक करके दिख गए हैं। तो इसका मतलब 3 प्रश्नों के लिए तैयारी है, 3 से 4 प्रश्नों के लिए। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। प्रायिकता है, समुच्चय सिद्धांत है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट 3D आकृति जो अनुप्रस्थ काट वाला जो पार्ट है, इसमें भी कुछ सटीक चीजें ही तैयार करनी है आपको, जिससे कि आपका एक प्रश्न जो हर शिफ्ट में पूछा गया, अगर कुछ भी घुमा फिरा के अभी पूछ लिया जाए, हम लोग इस पूरे वीडियो सेशन में जो 20 से 25 मिनट का मैं कराऊंगा, इससे आप सब कवर कर लेंगे। तो चलिए, मेरी एक बार शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मेरे प्रयास, मैं सब कुछ आपके साथ देता हूं, अपने आशीर्वाद भी देता हूं आप सभी लोगों को कि आपका पेपर जो कल का हो बहुत ही बेहतर हो, आप अच्छे से उस पर अंजाम दे पाए और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाए। हमसे भी जुड़े रहें, हमसे भी कनेक्टिविटी बनाए रहें। इसलिए आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको एक QR दिख जाएगा जो टेलीग्राम ग्रुप का होगा और साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी का होगा, व्हाट्सएप चैनल का होगा, जिससे आप जुड़े रहें, जिससे कि हमारे आपस में कम्युनिकेशंस बने रहें। मैथ्स से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में मैं आपको हमेशा शामिल कर सकूं। साथ साथ अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है फीडबैक दीजिएगा। बाकी मैं इस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा दे रहा हूं, जिसमें 2 से 3 प्रश्न, अगर आपकी परीक्षा में 3 मिनिमम 4 भी हो सकते हैं, वो प्रश्न आपसे पूछे जाते तो आप आराम से कर पाएंगे। सबसे पहला भाग इसमें प्रायिकता एक सेशन में, एक शिफ्ट में आपको दिखा था। तो देखिए, इसमें 3 टॉपिक कुल है यूपीपी री एग्जाम के लिए, जिसको मैंने आपको इंपॉर्टेंस इसकी बताई। टॉपिक आपके पहले तो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जिसे कहते हैं, सेट थ्योरी है, और साथ साथ 3D क्रॉस सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फिगर आपको जरूर दिया है हर शिफ्ट में। मतलब ये 6 शिफ्ट में एक एक प्रश्न आए थे। सेट थ्योरी का एक प्रश्न एक शिफ्ट में दिखा था, प्रोबेबिलिटी का भी एक प्रश्न एक शिफ्ट में दिखा था। हालांकि सेट थ्योरी की इंपॉर्टेंस जो आपको वेन डायग्राम के प्रश्न दिखते हैं वहां से दिख जाते हैं, अर्थात हम सब शिफ्ट में लगभग सेट थ्योरी देखे थे, लेकिन रियल फार्मूले पर एक ही शिफ्ट में प्रश्न आया था। इन तीनों टॉपिक का हम लोग यहाँ पर उपयोग करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोबेबिलिटी। थोड़ी सी जानकारी रखिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। प्रायिकता होती क्या है? जब कभी किसी चीज की सर्टेनिटी, निश्चितता और अनिश्चितता की संभावना हम मैथमेटिकली प्रोवाइड कर दे, एक रेशियो के माध्यम से, एक फ्रैक्शन के माध्यम से, तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण से जितने भी आउटकम्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स उसके जनरेट हो सकते हैं, उस परीक्षण में जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको हम यस से डिनोट करते हैं, जिसे सैंपल स्पेस कहते हैं। उस परीक्षण में कई सारी घटनाएं जनरेट हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से। ए हो सकती है, बी, सी, बहुत सारी, जो बेसिकली इसी की पार्ट है, इसी का भाग है। इनमें से किसी एक इवेंट के होने ना होने की प्रायिकता हम निकालते हैं, जिसे हम पी ऑफ ए से प्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ ए हमेशा एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ यस होता है। ए का मतलब जिस इवेंट की प्रायिकता आप फाइंड करना चाहते हैं, उस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं और टोटल कितने आउटकम्स हैं, वो जो रेशियो बनेगा वही प्रायिकता होगी। प्रायिकता कभी भी आएगी, ध्यान रखिएगा, 1 से बराबर, 1 के बराबर या उससे छोटी रहेगी, 0 से बड़ी या उससे बराबर होगी। कभी भी प्रायिकता ना 1 से छोटी हो, ना 0 से छोटी होगी, ना ही 1 से बड़ी होगी। प्रायिकता देखिए, होने की अगर हमने निकाल दिया, सपोज करिए पी ऑफ ए, और ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, 1 से घटा दे तो ना होने की प्रायिकता हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, आप एक डाइस, पासा समझते हैं, लूडो। अगर हमने कहा कि हम पासे को रोल करेंगे तो हमारे पास कुल 6 आउटकम्स आएंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आएगा। इन्हीं में से कोई एक गोटी आती है, आप सबको पता है। इसमें से मैंने कहा इवन नंबर होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है? इवन में आपको कौन कौन से मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब मैंने कहा इसकी प्रायिकता क्या है? पी ऑफ ई। तो आप कहोगे एन ऑफ ई, ई में कितने आउटकम्स हैं और टोटल कितने आउटकम्स हैं? तो पता चला ई में 3 आउटकम्स हैं और टोटल 6 आउटकम्स है, इसकी प्रायिकता 1/2 आई। अब मैं आपसे कहता ना होने की प्रायिकता 1 से घटा दीजिए, तब भी आपको जो है 1/2 ही प्राप्त होगी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। प्रश्न जो आपसे पूछा है, डाइस पर पूछा है, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। हम सबको पता है कि एक पैक अगर प्लेइंग कार्ड का परचेज करते हैं तो कुल 52 पत्ते उसमें होते हैं। 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, रेड कार्ड होता है और ब्लैक कार्ड होता है। 26 उसमें भी संख्या होती है, 26 उसमें भी संख्या होती है। ये जो रेड कार्ड होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, 13 हर्ट होता है और डायमंड होता है 13 ही। और इसी तरह से ब्लैक कार्ड को डिवाइड किया जाता है, क्लब 13 होता है और स्पेड होता है 13। तीनों के अपने अर्थ है चारों के। आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ कर देते हैं कि अलग अलग स्पेड, हर्ट, डायमंड, क्लब होता क्या है। इनके सिंबल कुछ ऐसे होते हैं, हालांकि सिंबल की हमें जरूरत बहुत नहीं है। ये दोनों जो ब्लैक वाले हैं, ये आपके कहां से है पता है? ब्लैक कार्ड से है। ये ब्लैक कार्ड से है। और दोनों जो रेड वाले हैं, आप देख रहे हैं, रेड कार्ड से है, लाल पत्ते से हैं।
और इसमें नाम इनका समझ लीजिएगा, जो ब्लैक में स्पेड होगा वो आपका हुकुम कहलाएगा, ब्लैक में जो क्लब होगा चिड़ी कहलाता है, रेड में जो आपका हर्ट होगा पान कहलाता है, और रेड में जो डायमंड होता है वो ईट कहलाता है। थोड़ा सा और इनका स्ट्रक्चर जान लीजिए, जो पूरे के पूरे 52 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके बारे में समझिए। चाहे स्पेड हो, क्लब हो, डायमंड हो, हर्ट हो। डायमंड हर्ट आप सबको पता है रेड से लिया गया है, और स्पेड क्लब आपका ब्लैक से लिया गया है। इसमें समझिए इस 13 का डिस्ट्रीब्यूशन सब में एक जैसा होता है, कलर का और इमेज का फर्क होता है। 3 तो इसमें फेस कार्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 इसमें फेस कार्ड होते हैं, एक इसमें एस होता है, एस मतलब इक्का कहलाता है, आप सबको पता है इक्का इसको बोला जाता है। ठीक है, फेस में कौन है, किंग है, बादशाह कहलाता है, क्वीन है बेगम या रानी कहलाती है, जैक आपका गुलाम कहलाता है। इस सब में ऐसे ही होगा, देख लीजिए सब में ऐसे ही है। एस भी सब में है जो इक्का कहलाता है। बाकी इसके बाद 9 कार्ड, भाई 4 ये हो गए, 9 बचे। 9 कार्ड सबके पास नंबर्ड होते हैं, अर्थात अंकीय कार्ड होते हैं। नंबर्ड कार्ड है, अंकीय कार्ड है, करेक्ट है। तो 9 नंबर्ड कार्ड है, एक एस है, 3 आपके जो है फेस कार्ड है। कुल मिला के 13 का कॉम्बिनेशन सभी कार्ड में देखिए आपको प्रेजेंट होता दिख रहा है, करेक्ट है। आइए प्रश्न देखिए, इस तरह से देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन और भी समझे रहिएगा। जैसे हमने कहा कि इसमें जो कैटेगरी है मैंने एस की बताई, यहां पर एक उसकी मतलब जो अलग अलग तरीके से उसको आपने देखा। बादशाह का नेचर कैसे होता है, रेड वाले देख लीजिए, आप लोगों ने यहां पर देखा होगा रेड वाले, ब्लैक वाले भी देख सकते हैं। मतलब किंग ऑफ हर्ट कैसे होगा, मतलब उसमें फिगर केवल जो ये जो पत्ते होते हैं ना ये डिसाइड करते हैं, अलग अलग होते हैं, बाकी इसकी और जरूरत नहीं होती है। बेगम क्वीन ऑफ क्लब एंड क्वीन ऑफ स्पेड अलग अलग आपको डिसाइडेड है। इसी तरह से इक्के का नेचर ऐसे फिगर ऐसे होता है कि ये मतलब आपको ब्लैक में दिखते हैं दोनों लोग, और ये दोनों लोग जो है रेड में दिखते हैं, करेक्ट है। चलिए अब यहां पर ऐसे गुलाम का फेस ऐसे इस टाइप से होता है, तो फिगर में हम लोग को थोड़ा सा कैटेगराइज होना चाहिए। प्रश्न कैसे बनेगा इसको देख लीजिएगा। प्रश्न ऐसे बनेगा, एक ताश की गड्डी है जिसमें हम सबको पता है कि 52 कार्ड है, ठीक है। सभी अंकीय कार्ड होने की प्रायिकता मैंने अभी आपको बताया, 52 का डिस्ट्रीब्यूशन 26 में और 26 में होगा, 26 का डिस्ट्रीब्यूशन 13 में और 13 में होगा, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन 13 में और 13 में होगा। 13 में हम सबको पता है कि 3 तो फेस हो गए, 3 फेस हो गए, एक आपका एस हो गया इक्का, और उसके बाद 9 जो बच रहे हैं नंबर्ड हैं, 9 यहां भी, 9 यहां भी, 9 यहां भी, 9 यहां भी, 9 चौके 36 हो गया, 36 हो गया। टोटल कितने हैं, 52 है। 36 बटा 52 कर दे, 4 9 36 होता है, 4 13 बार 52 होगा, 9 बटे 13 नंबर्ड कार्ड हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, 9 बटे 13 आपका नंबर्ड कार्ड है। पहला प्रश्न आपका कंफर्म होता है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, इसी तरह देखिए और भी यहां पर पूछ सकता था, आप ध्यान दीजिएगा। आपसे जैसे पिछले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें एस इक्के के लिए पूछा गया था, इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4 इक्के थे, 4 बटे 52 कर दीजिए। हमसे पूछ ले कि किंग होने की प्रायिकता क्या हो, 4 किंग होंगे, यहां 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 यहां, 4 बटे 52 कर दीजिए। किंग एंड क्वीन बोल दिया तो 4 किंग 4 क्वीन, 4 4 8 बटे 52 कर दी। जो पूछ ले उसी हिसाब से आप लोग यहां पर उसको ले लीजिए और टोटल से डिवाइड कर दीजिए, आपको प्रायिकता पता चल जाएगी, करेक्ट है। एक और प्रायिकता का प्रश्न देख लीजिए, अगर ऐसा भी पूछा जाए। एक थैला है, थैला देखिए हमने ऐसे बना दिया, कह रहा 3 तो हरे हैं, 3 ग्रीन है, ठीक है, 3 ग्रीन है, 4 नीले हैं, 4 ब्लू हैं, 4 ब्लू हैं, और 2 संतरी हैं, 2 ऑरेंज हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या है, बॉल्स है, कंचे हैं। कंचे सबकी आइडेंटिकल शेप होती, एक जैसी आकृति होती, एक जैसा शेप होता है। सबको उठा के इसमें डाला गया है, मतलब किसको किसको, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, 3 तो ग्रीन है, 3 ग्रीन हो गए, देखिए ग्रीन को ग्रीन से ही लिख देते हैं, 3 ग्रीन है, 4 ब्लू हैं, 4 क्या है, ब्लू हैं, और ऑरेंज कलर के भी हैं। ऑरेंज कलर का देखिए जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ऑरेंज 2 है, ठीक है, 2 ऑरेंज है। इस प्रकार से अगर देखा गया इस थैले में कुल कितने कंचे हैं, 4 3 7 2 9, 9 टोटल कंचे आपको दिख रहे हैं, करेक्ट है। अब हमसे कहा है कि एक कंचे को यादृच्छा मतलब रैंडम ऐसे हाथ डालो और निकालो, तो हाथ डाल के हम जज नहीं कर सकते कौन काला है, कौन लाल है, कौन हरा है, कौन नीला, नहीं कर सकते हैं। अलग अलग साइज का होता तो जरूर हम कर लेते, क्योंकि एक ही साइज का है तो कलर का जजमेंट विजुअल होता है, देखकर होता है। उसने हमसे कहा तो संतरी रंग अर्थात ऑरेंज रंग का कंचा नहीं प्राप्त होने की संभावना क्या है, प्राप्त होने की संभावना क्या है। देखिए अगर ऑरेंज प्राप्त होने की बात करता तो 2 बटे 9 होता, ये प्राप्त होने की संभावना है, प्राप्त होने की संभावना है। और अगर नहीं प्राप्त होने की बात है तो एक तो तरीका था कि 1 से इसको घटा दीजिए, ठीक है, घटाएंगे तो 7 बटे 9 आएगा, ऑप्शन आपके पास है डी में। दूसरा तरीका यह था कि सीधा सीधा इसने कहा कि अगर संतरी रंग नहीं है उसके बाद इसको अगर हम छोड़ दें
यही दो लोग बचते हैं 7 और टोटल कितने हैं 9, तो डायरेक्ट यहां से 7/9 हम लोग बना सकते थे। तो ऐसा भी प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकता है, जो भी जिस टाइप से पूछ ले आप हल कर सके, यही सब आपकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जरूर कराओगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पार्ट में आपको डिस्कस करके बताता हूं समुच्चय के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में। सेट में क्या होता है कि अपने पास समूह होते हैं, समूह जैसे ए है, ए में कुछ एलिमेंट है, सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ऐसे समूह बी है, जैसे मान लीजिए इसमें भी बी है, ई है, डी है, एफ है, जी है, इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं। ऐसे हमारे पास एक पूरा अलग अलग एलिमेंट्स के भरा हुआ सेट होता है, समुच्चय होता है, समूह होता है। हमें इसको लेकर के कभी कभी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कभी इनका यूनियन करना होता है, कभी इनका इंटरसेक्शन करना होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, अलग अलग प्रकार के कार्य करने होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ काम जो हमसे रिलेटेड है, परीक्षा से बहुत समय नहीं लेना है डिटेल में जाने के आपको, हम सिंपल जो हमारी जरूरत है उसकी तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास दो समुच्चय है, एक ए है दूसरा बी है, अब जब हम एन ऑफ लिख देते हैं ना, जिसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, ए के कितने एलिमेंट हैं इसको हम ए कहेंगे, एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी में जितने एलिमेंट्स है उसको हम एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो, अगर हमने वेन डायग्राम पढ़ा है तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए यह गोला आपका ए का है, करेक्ट है, यह गोला ए का है और दूसरा गोला आपका किसका है बताएं, बी का है, ये बी का हो गया। तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं समझिएगा, इस पूरे गोले को आप ए कहो, इस पूरे गोले को बी कहो, इस पार्ट को आप ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। उभयनिष्ठ जो एलिमेंट होते हैं उनको डिफाइन करता है। इसको तीनों ले लीजिए तो इंटरसेक्शन ही, अब यूनियन भी हो जाता है, ए यूनियन भी हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ए में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, मेरे पास बी में अगर सपोज करिए बी है, सी है, ई है, एफ है, जी है, इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं। मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन बी मतलब वह एलिमेंट्स जो दोनों में हो लेकिन दो बार ना हो। तो सभी एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा और जी होगा, सारे एलिमेंट्स उसके भी आगे उसके भी आगे, दोनों आगे। बट यहीं पर मैं अगर इंटरसेक्शन आपसे कहूंगा, इंटरसेक्शन में क्या करना, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे क्या क्या लेना है, बी लेना है, सी लेना है, ठीक है, ई लेना है, बी सी ई, बी लेना है, सी लेना है, ई लेना है। इस प्रकार से यहां पर हमको इंटरसेक्शन पता चलेगा। डिफरेंस भी एक पार्ट होता है। डिफरेंस का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो केवल ए में है, बी में नहीं है, जैसे यहां पे रखे जाएंगे। इसको हम ए माइनस बी से प्रेजेंट करेंगे। बी माइनस ए क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो केवल बी में है, ए में नहीं है, उनको लिया जाएगा, उनको यहां दिखाएंगे। जैसे इसी को भरना है तो पहले तो कॉमन देखिए कौन कौन आएगा, यहां पर बी रखिए, सी रखिए, ई रखिए, करेक्ट है, जो कॉमन में हो गया। तो जैसे इसका बी सी ई चला गया तो ए और डी बच रहा है, और ए और डी अगर सोचा जाए तो ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें भी अगर हम बी सी ई लेके चले गए तो एफ और जी हो जाएगा। यहाँ पर पूरा अगर देख लीजिए तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, पूरा ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन आपका बी सी ई हो गया, ए माइनस बी ए डी हो गया, बी माइनस ए एफ जी हो गया। इस फार्मूले को दिमाग में रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन पूछा था। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, मतलब इसको जोड़ो, बट ये पार्ट जो दोनों में दो बार ऐड हो चुका है इसको एक बार घटाना पड़ेगा। इस तरह से कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि इसमें अवयव कुछ है, इसमें कुछ अवयव हैं, कॉमन इतने हैं, तो कुल मिला के कितने होंगे, तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कुछ और चीजें देखिए, इसी तरह से 3 पर भी बन जाता है। तो 3 का सूत्र, जैसे हमने 2 का सूत्र आपको पीछे पढ़ाया, क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ऐसे 3 पर भी, क्योंकि वेन डायग्राम का प्रश्न आपने 3 पर देखा है, तो 3 वाला भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। अगर हमारे पास 3 सेट है, ए है, बी है और सी है, 3 समुच्चय है, एन ऑफ ए के एलिमेंट है, एन ऑफ बी के एलिमेंट है, एन ऑफ सी के एलिमेंट है, तो रूल क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, पहले तीनों को जोड़ दीजिए, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर सब कुछ वहां प्रेजेंटेड है, देखिएगा। ये जो पार्ट है ये पूरा ए है, ये बी है, ये सी है, और ध्यान दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी है, यह बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी है, यह बी इंटरसेक्शन सी है, और ये पार्ट जो भी सील्ड की तरह बन गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। यह केवल ए है या केवल बी है या केवल सी है,
सब लोग कैटेगरी जानते हो कैसे करना है। जो जरूरत की चीजें उसी पर ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा अभी डिफाइन करने की नीड इस समय इसको लेकर के नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर देखिए, अगर कभी कोई प्रश्न बन जाए, एक चीज और दिमाग में रखिएगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि कोई एक सेट है, समुच्चय है, तो समुच्चय जैसे मान लीजिए हमने ए अभी आपको लेकर दिया था, ए बी सी डी ई एफ है, मान लीजिए है, तो ए कहां से आया है? ये पूरे अल्फाबेट से आया है। अगर उस अल्फाबेट को यूनिवर्सल मान ले, पूरा का पूरा यूनिवर्सल मान लिया, और हमारा जो ए वाला सेट था, ए के एलिमेंट्स ए हमारे पास हो गए, ए बी सी डी ई हो गए, एफ हो गए, तो जो बच रहे हैं पूरे ए से लेके जेड तक वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। उसी को मतलब दोनों मिला दें तो यूनिवर्सल के बराबर हो जाए तो वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर कभी हम ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करिए तो पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा। अगर ए का हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट आएगा, कभी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए ही प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप कभी भी मतलब ऐसे जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यू लिया मतलब यूनिवर्सल, मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी, पूरा ना लिख करके हम थोड़ा सा ही बनाते हैं, ये इतना हमने बना दिया। ठीक है, हमने ए बनाया, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ए में नहीं है बी में, यू में है, ए बी सी डी ई हटा दे, एफ और जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ और जी हो जाएगा। अब इसका यूनियन करेंगे तो यही प्राप्त होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, और इसी कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट कर दे तो आपको ए ही प्राप्त हो जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से कुछ और रूल्स भी होते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करिए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। यही चीज यहां पर प्रेजेंट किया गया, आप देख लीजिए। अगर हमने देखिए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी था, ये वाला पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो इसी को छोड़कर सब आ गए। इसी तरह से यूनियन बी था, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो इसको छोड़कर पूरा यू का पार्ट आ गया। तो इसको दिमाग में रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रश्न कैसे आता देखिए, जो आया है आपकी परीक्षा में सेट थ्योरी का। क्या दो सेट है, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है, दो समुच्चय हैं, एक x है दूसरा y है। इसने कहा x यूनियन y में एलिमेंट कितने हैं, इसी को हम लोग यहां पर कार्डिनल नंबर से प्रेजेंट करते हैं कि x में कितने एलिमेंट्स हैं। x यूनियन y बराबर 50 दिया है। ठीक है, x के पास कितने एलिमेंट हैं, यानी आप x आपको दिया है कितना 28, यानी आप y आपको कितना दिया है 32 दिया है। x इंटरसेक्शन y, यानी आप x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। कैसे निकालेंगे, अभी भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, यानी आप a यूनियन b, यानी आप a यूनियन b, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो पढ़ा था अभी हम लोगों ने। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ले जाकर इधर घटा दीजिए। ठीक है, तो वही पैटर्न यहां पर भी होगा, जैसे इस फार्मूले का ही उपयोग हम यहां पर कर सकते हैं। आपको ए यूनियन बी दिया है 50 बराबर एन ए दिया है 28 प्लस आपको एन बी दिया है 32 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग को यही फाइंड करना है। इसको उधर लेके चले जाए, इस जोड़ को 50 से घटा दीजिए तो 30 20 50 60 हो जाएगा, 60 में से 50 घटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा। आराम से ऐसे प्रश्न फेस कर सकते हो आप लोग। और ये डायरेक्ट आप चाहो ना तो आप कहां से कर सकते हो, डायग्राम से भी ऐसे करा जा सकता है। देखिए ए का था, बी का था, ठीक है, टोटल यहां पर जुड़कर कितना था 50 था। इसकी संख्या कितनी थी, इसकी संख्या 28 थी और इसकी संख्या कितनी थी 32 थी। इसकी वैल्यू हमको बतानी थी। मैंने इससे पहले डायग्राम में भी वेन डायग्राम में भी पढ़ाया है। दोनों को जोड़ दीजिए, 60 हुआ, 60 से 50 घटा दीजिए, वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट है, तो आई होप आपको समझ में चीज आई होगी। करेक्ट, चलिए एक प्रश्न और थोड़ा सा टफ कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट का, इसको भी तैयार कर लीजिए। यू दिया है यूनिवर्सल, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, यहां पर आपके पास यू कितना दिया है, 1 से लेकर 6 तक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ए कितना दिया है पढ़िए, ए में है 2 और 3। बी में कितना है बताइए, बी में है 3 4 5, 3 4 5। हमसे कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। अब इसके लिए फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल, मतलब आप ए यूनियन बी कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं फार्मूला तैयार है तब की बात कर रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट बताओ कितना होगा, इनको छोड़ दीजिए, ए 2 और 3 को, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट करिए, 3 4 5 छोड़ दीजिए, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 6 बचेगा।
इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कितना हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, 1 और 6। ये आपका पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने दूसरा बताया था, ए यूनियन बी कर लीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट कर तब भी आंसर आ जाएगा, उतना ही आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बारे में, 3D आकृतियों का अनुप्रस्थ काट। थोड़ा समझिए, क्रॉस सेक्शन जिसको कहते हैं। जैसे अगर कोई हम आकृति ले लें, कोई बॉटल ले ले, कोई ग्लास ले ले और उसको एक समतल से हम काटें, समतल ब्लेड से लेके, जैसे बॉल है, स्पीयर आप देखते हैं, गेंद होती है, ऐसे गेंद होती है ना, ये गेंद है। मैंने आपको कई बार जब स्पीयर पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा, ये गेंद है। गेंद को अगर हम एक ब्लेड ले लें और 20 से ऐसे काट दें, काट दिया तो एक ऐसे बन जाएगा, ऐसे, और एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में गेंद आपकी बढ़ जाएगी, ऐसे कट जाती है। जो ए रीजन होता है, ए रीजन होता है, इसी के बारे में हमें काउंट करने के लिए प्रश्न दे रहा है और हर शिफ्ट में एक प्रश्न दिया है। अब यहां पर तो हमने गेंद की बात करी, गेंद के अलावा जैसे कभी आपने कोन पढ़ा होगा, ऐसे देखिए कोन पढ़ा, तो कोन में आपको कहा गया था कि 20 से ऐसे काट दीजिए, सर्कल से ऐसे काट दीजिए। ये जो रीजन बनता है, इससे आपको एक फ्रैक्टम अर्थात छिन्नक पता चलता है, बनता है कि नहीं? छिन्नक बनने से पहले यहां पर कोई एक सतह जनरेट हुई होगी, क्या बनी होगी उसके बारे में सोचना है। कुल मिला के हमारे पास जितनी अलग अलग 3D आकृतियां होती हैं, उनको हमें किसी एक जगह से, ब्लेड से, समतल से, मतलब किसी एक प्लेट से, किसी से हमें काटना है। काटने के लिए जिस हम सतह का उपयोग या जिस सेक्शन का यूज कर रहे हैं, जिस वैल्यू का उपयोग कर रहे हैं, कभी कभी काटने के लिए हम ऐसे, जैसे अभी काटा है हॉरिजॉन्टल काटा है, तो कभी कभी ऐसे वर्टिकल काटना होगा, कभी कभी हम ऐसे 40 डिग्री 45 डिग्री बना के काटना होगा, तो कभी 60 डिग्री बना के काटना होगा, कभी 90 डिग्री से काटना होगा। तो सबसे पहले समझिए कौन कौन से 3D फिगर होते हैं। सिलेंडर है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर फिगर है, इस तरह से सिलेंडर बनता है, आप सबको पता ही है। कुछ फिगर ऐसे हैं जिसके बारे में आप पहली बार ही सुनेंगे, लेकिन ऐसे सिलेंडर बहुत कॉमन है। जैसे कोन बहुत कॉमन है, कोन बहुत कॉमन है, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। टोरस आपने ट्यूब देखा होगा, ट्यूब जो वाटर पानी जब देखते हैं लोग लेके चलते हैं पानी में, जब तैरने जाते हैं, ये टोरस हो गया। स्फीयर तो अभी मैंने डिस्कस किया, क्यूब के बारे में आप सब जानते हैं। देखिए जैसे इसमें प्रिज्म वाला जो पार्ट होता है, अगर कोई भी फिगर है, कोई आकृति है, प्रिज्म को कैसे जनरेट करते हैं, वो हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटाग्राम भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म, जैसे हम जिस रूम में खड़े हैं, रूम की बात अगर करा जाए, तो सतह जो हमारे पास है एक आयताकार है, लेकिन जैसे हमारी फर्श है वैसा ही छत ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसी प्रकार से आपको कभी त्रिभुजाकार प्रिज्म दिखेगी, कभी चतुर्भुजाकार प्रिज्म दिखेगी, पेंटागोनल दिखेगी, हेक्सागोनल दिखेगी। थोड़ा सा ऐसे जनरल समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो त्रिभुज की आकृति का समतल सतह होगा, हमने समकोण का अगर उपयोग किया यहाँ पर। अब हमने जैसे देखिए यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा आगे मैंने इसके किसी एक बेस को, चाहे हम उसको नीचे मान ले, इसको ऊपर मान ले, किसी तरह से हमने देखिए प्रेजेंट किया। हम क्या करेंगे, जैसा हमारी फर्श हो वैसी हमारी छत हो। अब देखिए बन गई, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया और वो भी समकोण त्रिभुज पर आधारित हो गया। ऐसे कोई भी आकृति आप समझ ले, अगर पेंटागन के हिसाब से आप जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, पेंटागन हमसे ऐसे ले लिया हमने, 5 भुजाएं ले लिया, ऐसे आप खटभुजी भी हो सकते हैं। यहां पर उसी तरह से देखिए हम फिर से प्लाट कर दे रहे हैं, फिर से ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिएगा, तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसे प्रिज्म डेवलप होता है। अब सबको ऐसे मिला दीजिए, सबको ऐसे मिला दिया, इससे क्या होगा कि प्रिज्म जनरेट होता है। तो प्रिज्म को भी हम 20 से कभी काट देते हैं हॉरिजॉन्टल, 20 से कभी काट देते हैं हॉरिजॉन्टल, या ऊपर से ऊर्ध्वाधर काट देते हैं, या कोण का उपयोग करके काट देते हैं। तो प्रिज्म पर भी आपको प्रश्न दिखा है और प्रिज्म के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सभी आकृतियों को, जो 3D आकृतियां हैं, इन पर आपको बेस बनाना पड़ेगा, इनको समझ करके इनका उपयोग देखना होगा। मैंने जैसे बताया कि कोई एक आकृति ले लीजिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कोई भी आकृति ले लीजिए, जब आप उसका अनुप्रस्थ काट करेंगे, अनुप्रस्थ काट करेंगे, तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी सिलेंडर की बात की थी, तो सिलेंडर को हमने ऐसे लिया, सोचिए सिलेंडर है, या अभी कोन लिया था हम लोगों ने। हमने कहा कि अगर इसको हम ऐसे काट दें, ये ऐसे काट दे, समतल से ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ऐसे 20 से हमने काट दिया। तो आप कभी सोचिए, जैसे हमने सिलेंडर देखिए ऐसे ले लिया, ये मेरे पास ऐसे देखिए कुछ पेज का बंडल था, ये ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब 20 से ऐसे ब्लेड से काटोगे तो जो सतह इधर बनेगी, इधर बनेगी, वो भी तो आपका एक सर्कल ही बनेगी ना, तो सर्कल बनकर आएगी सतह हमारे पास दोनों तरफ। यही मैं कहूंगा, इसको काटा तो सर्कल बनेगा। कैसे? ऐसे मैंने सीधी लाइन से काटा। कभी आप ऐसे काटिए, इसे हम वर्टिकल कहते हैं काट, सीधी लाइन से काट दिया, वर्टिकल काट होता है। तो जब वर्टिकल काटेंगे, इसी को देखिए, ये सिलेंडर है, हम इसको सिलेंडर बना देते हैं। वर्टिकल जब काटेगा तो जो थोड़ा सा आप रियलाइज करो, तो आपको, अब जैसे एक पाइप ले लो आप और 20 से पाइप को काट दो, तो जो सतह बनी, अगर उसको हम ऐसे बाउंड अप कर दें, तो वहां से क्या बन जाएगा पता? आयत बन जाएगा।
ऐसे कभी आप कोण का उपयोग करके काटिए। कोण मतलब जैसे अगर हमने ऐसे बना ही दिया और ऐसे हमने 45 डिग्री पर काटा, जैसे ही 45 डिग्री पर काटेंगे ए सेक्शन जनरेट होगा। इससे जो फिगर बनेगा वो अंडाकार ऐसे बनेगा जिसे इलिप्स कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा और ऊपर करके हमने काटा 60 डिग्री पर, कुछ चीजें याद कर लेनी है आपको, 60 डिग्री पर काटा तो ऐसे बनेगा और यू की आकृति का बनेगा तो परवलय बन जाएगा। सिलेंडर में ओरल याद करना है कि अगर हम वर्टिकल काटें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल काटें, क्षैतिज काटें तो सर्कल बना, वर्टिकल काटे तो रेक्टेंगल बना, आयत जिसको कहते हैं, ठीक है, और कभी वर्ग भी बन जाएगा, वो अलग अलग फिगर पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पर 45 डिग्री का उपयोग करके काटा, दीर्घवृत्त बना। मैंने 60 डिग्री का उपयोग करके काटा, परवलय बना। यहां पर ए चाहे आपका क्षैतिज करिए, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल काटेंगे, हाँ, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो सर्कल मिलेगा, और अगर वर्टिकल काटेंगे तो आयत बनेगा, और अगर 45 डिग्री का उपयोग करके काटेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। अगर 60 डिग्री का उपयोग करके काटेंगे तो परवलय बनेगा। तो कुल मिलाके जो फिगर प्राप्त होंगे कट कर, जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, काटने के बाद जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, सतह बनेगी, काटने के बाद सतह, आप समझ लो क्या होता है। सॉलिड कोई ले लीजिए, चाहे बॉल ले लीजिए, उसको ऐसे बीच से काटिए, जो सतह जनरेट हुई वही है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ कट हो जाए तो जो सरफेस बना वही सरफेस क्रॉस सेक्शन कहलाता है, उसी को अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने आपको समझाया, मान लीजिए देखिए सर्कल थी, ये सिलेंडर था, 20 से काटा ऐसे, तो जो प्राप्त निकल कर आया वो क्रॉस सेक्शन क्या कहलाया, सर्कल। मैंने ऐसे काटा तो जो प्राप्त हुआ, जो बनकर आया क्रॉस सेक्शन, वो क्या बनाया, आयत कहलाया। और इसी को मैंने जब कोण का उपयोग करके काटा, ऐसे देखिए, कोण का उपयोग करके काटा, 60 डिग्री 45 डिग्री का उपयोग करके काटा, ये देखिए ए बनकर आया है। इसी को क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे, दीर्घवृत्त कहेंगे। क्लियर है? इसी को हम दीर्घवृत्त कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जैसे आप अपने लेवल पे नहीं पढ़े, ये लेवल पे पढ़ाया जाता है आगे की स्टैंडर्ड क्लासेस में। यहाँ पर आपको इतनी चीजें वैरायटी दे दी है तो पढ़ना ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना तो समझ लेंगे कि पेपर में प्रश्न आएगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। और चीजें समझ लीजिए, जैसे अभी कोण की बात है, कोण थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा। कोण में हमारे पास कोण देखिए फिगर है, आप समझ ही रहे, ऐसे फिगर देखिए बना हुआ है जो आप ऊपर देख रहे हैं। ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल काटा तो सर्कल बना, 45 डिग्री का उपयोग कर दिया, इलिप्स बना। देख रहे हैं, इसमें भी सेम वही है। पैराबोला बनेगा तब जब 60 डिग्री का उपयोग कर देंगे। 45 डिग्री का उपयोग कर दिया, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज काटा तो सर्कल बना, जैसे आपने सिलेंडर में देखा था। 45 पर इलिप्स बना, 60 डिग्री पर पैराबोला बना, 90 डिग्री पर आप देख पा रहे हैं, जैसे हम 60 डिग्री की इसकी बात करें, 45 की, ये ऐसे रहा होगा ना, ऐसे, ये देखिए मिला दिया तो ऐसे अंडाकार बन गया। अब इसी तरह से अगर इसकी बात हम करते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं, अब 60 डिग्री मतलब थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा, इसको हम ऐसे रिमाइंड कर रहे हैं, देखिए यू की तरह बन जा रहा है, जिसे हम परवलय कह रहे हैं। इसी चीज को अगर हम 90 डिग्री से काटते हैं तो पूरा का पूरा सीधा बन जाएगा, एक हाइपरबोला बनेगा, अति परवलय बनेगा, अति परवलय। ठीक है, ये अब देखिए यही पे मैंने प्रेजेंट किया है, सर्कल कब बनता है, इलिप्स कब बनता है, पैराबोला कब बनता है और हाइपरबोला कब बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। करेक्ट है? अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न देखिए, कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, उनका क्या उपयोग होगा। अब इसी चीज को देखो, जैसे प्रश्न देखो ऐसे मिलेगा, एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बेलन है, ये देखिए सिलेंडर हमने ऐसे जनरेट कर दिया, बना दिया, ये सिलेंडर है, को उसके अक्ष से 45 डिग्री के बारे में भी हमने ओरल बता दिया, अब आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 45 बीच में होता है 90 डिग्री के साथ अगर सोचा जाए तो ऐसे इसको सोचिए, ऐसे, ये ऐसे, यहां से करिए ऐसे ऐसे, तो क्या बना बताइए, ये जो बनकर आया इसको क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे, इलिप्स कहेंगे अर्थात दीर्घवृत्त कहेंगे। अभी मैंने आपको ओरल बताया था, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेंडर पर जब अगर 45 डिग्री से कट होगा तो दीर्घवृत्त कहलाएगा, पॉइंट करा दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सिलेंडर को ऊर्ध्वाधर किसी समतल द्वारा, एक सिलेंडर है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, अभी दिखा रहा हूं, ये सिलेंडर है, ऊर्ध्वाधर किसी हमने ऐसे काटा सीधा, तो ये कटेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो यहां से क्या बनकर आएगा, प्रतिच्छेद किया जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, आप कमेंट कर सकते हैं आयत होगा। ठीक है, आयत बना दीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। करेक्ट? आगे देखिएगा, एक शंकु, उसके अच्छे, एक शंकु है, देखिए ध्यान से, ये शंकु है आपकी, ये शंकु बना दिया, ये है शंकु। करेक्ट? इसमें कहा है उसके अक्ष
उसके अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। ऐसे हमने बना दिया, इसका देखिए 60 डिग्री ले, ऐसे थोड़ा ऊपर लीजिए, ऊपर लेंगे तो ऐसे देखिए यू आकृति का बनेगा। यू आकृति का मतलब आपका पैराबोला बनेगा, परवलय बनेगा, परवलय। हाँ, ये है सी ऑप्शन होगा। 60 डिग्री पर आपको क्या दिखेगा? परवलय दिखेगा। तो 7वां प्रश्न आपका देखिए क्या था? 7 डिग्री पर पैराबोला आपको प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यही 90 डिग्री पर काटा होता तो अति परवलय बन जाता, बी ऑप्शन हो जाता। 45 डिग्री पर काटा होता, दीर्घवृत्त बन जाता। बस ऐसे बेस से काटा होता मतलब हॉरिजॉन्टल काटा होता, सर्कल बन जाता। इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? अब यही चीज अगर यहां पर शंकु है, सोचो जब सिलेंडर होता था, सिलेंडर पे अगर ऊपर से कोई काटता वर्टिकल तो क्या बनता था? आयत। अब इसमें काटेगा तो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ऐसे काटेंगे जैसे त्रिभुज, शंकु सोचिए और बीच से कोई काट दे तो त्रिभुज ही तो बनेगा, ऊपर से नीचे मिला करके। आइए देखिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है 8th नंबर, इसको ध्यान से देखिए। यदि आपके पास एक नियमित मतलब रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है। एक पंचभुजी मतलब 5 भुजाओं से घिरी आकृति पेंटागोनल प्रिज्म है। ध्यान रखिएगा, प्रिज्म का सेंस समझ लीजिएगा। जैसे अगर हमने कहा कि अगर एक त्रिभुजीय प्रिज्म है तो बेस हमारा एक त्रिभुज है। जैसे हमारा ये रूम है, रूम हमारे पास एक क्यूबाइड के शेप में है, बीच में स्पेस है, जैसी फर्श है वैसी छत हो। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने कहा आधार हमारा त्रिभुज है। अब हमने ऐसे डेवलप कर दिया फिर से, देखिए अब हम छत रख दें या फर्श बना लें, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको, तो प्रिज्म हो गया। ये त्रिभुजी आकृति की प्रिज्म हो गई, त्रिभुजी सतह का प्रिज्म हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पेंटागोनल प्रिज्म बना लेते हैं। ऐसे पेंटागन हमने डेवलप किया, देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये हमने बना दिया, ये पेंटागन सतह हो गई। अब अगर हम प्रिज्म डेवलप करेंगे तो प्रिज्म डेवलप करने के लिए हमने जैसे इस तरह से देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, जैसे ऊपर बना हुआ है ऐसे हमने इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया। अब थोड़ा सा अप डाउन होगा, आप उसको समझे रहिएगा। मिला देते हैं, रेगुलर साइड्स हैं, सारी की सारी साइड्स इक्वल है। अब ये पेंटागोनल प्रिज्म बन गया, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसने जैसे हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि यहाँ पर यदि आप इसके आधारों अर्थात बेस के समानांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन क्या होगा। अगर हम बेस के अलॉन्ग काटते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से ऐसे इसको डेवलप काटते हैं बेस के हिसाब से, तो जो सेक्शन बनेगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जैसे स्पीयर काटा था इस टाइप से, ये देखिए ऐसे काटा था ऊपर और नीचे, ये देखिए यहाँ पर भी एक सर्कल बना था, ऐसे यहाँ पर भी एक सर्कल बना था। उसी प्रकार से अगर हम इसको बेस के अलॉन्ग काटते हैं, इधर भी हमें एक पेंटागन आधार बनेगा और नीचे की तरफ भी हमें एक पेंटागन आधार बनेगा, अर्थात पंचभुज ही बनेगा। पंचभुज मतलब बी ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें कुछ डाउट नहीं, इसको बनाने की भी नीड नहीं है। आपसे जब ऐसा पूछा जाए तो आप सिंपली बता सकते हैं कि यहाँ पर पंचभुज ही डेवलप होगा, इसलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। मुझे भरोसा है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न अच्छा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा है, लेकिन उत्तर बड़ा ओरल है। मेरे हिसाब से इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, जिसमें समुच्चय के भी प्रश्न, प्रोबेबिलिटी के प्रश्न और 3D के, इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। इतना तैयार कर लीजिए, आपके किसी भी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न अगर इस लेवल का आएगा आप जरूर कर लेंगे, ओरल कर लेंगे, बिना कंफ्यूजन बिना डाउट के, मुझे पूरा भरोसा। चलिए, मेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका कल का पेपर बहुत बेहतर हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद लगे, ईश्वर का आशीर्वाद लगे, गुरुजनों का आशीर्वाद लगे और आप सबसे बेहतर करके आए कल। मेरी यही शुभकामना, मेरी यही शुभेच्छा है। अभी हम लोग सेशन को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए रहिएगा। साथ साथ अभी थोड़ी देर बाद आपको एक QR दिखेगा, QR में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का QR दिखेगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे कनेक्टिविटी में हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। कोई भी मैथ्स से रिलेटेड एक्टिविटी हो, मैथ्स की कोई पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम, उसमें आप हमारे साथ बने रहें। यही हमारा एक आपके लिए रिकमेंडेशन आपको था, मतलब कि आपसे एक डिमांड थी। बाकी सभी लोग अच्छे से अपना पेपर देकर आए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कल एनालिसिस करते हैं, कल के पेपर को समझते हैं, कल परसों के हिसाब से अपनी तैयारियों को आप लोग अब उसी लेवल पर ले जाइए जैसी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।